अगर ऑनलाइन है तो मुझे बता दें क्या इंक्वायरी है। इज डॉक्टर समन ऑनलाइन? नहीं, चलो कोई बात। दूसरा, अभी फरक साहब के लेक्चर के एंड में किसी ने कहा कि जी यूट्रोजेनल प्रोलैप्स का केस था और मैंने ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री पूछी तो एग्जामिनर ने कहा इसकी रेलेवेंस क्या है। बिल्कुल एग्जामिनर का क्वेश्चन वैलिड था और जायज था और सही था। मैं कितनी दफा आप लोगों को कहा, कितनी दफा कहा कि जो प्रॉब्लम हो उसके रिलेटेड सवाल पहले पूछे आप। अब यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स का ब्लड ट्रांसफ्यूजन से क्या ताल्लुक? ट्रांसफ्यूजन होने से ज्यादा हो जाता है या ना होने से ज्यादा हो जाता है? कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। तो दिस इज व्हाट हैपेंस टू यू कि अगर आप इस तरह का इररिलेवेंट, आई वुड से इररिलेवेंट सवाल पूछेंगे तो फिर यही होगा। आपने नोट किया कि उस ऑब्जेक्शन के साथ फर्क का भी इत्तेफाक था, रुबीना का भी था, मेरा भी था। तो अब 3 एग्जामिनर हैं, मैं तो अब नहीं हूं लेकिन जो भी हैं, मैं एग्जामिनर रहा हूं बहुत साल। तो अगर हम कहते हैं कि ये रेलेवेंट नहीं है तो हम मान लीजिए, क्योंकि यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स की पहले किन पेशेंट्स में होता है, क्या प्रेसिपिटेट करती है कॉजेज, इस तरह की रेलेवेंस पूछे आप। या यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स के साथ और कोई उसको समथिंग कमिंग आउट ऑफ वेजाइना, कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है, कोई यूरिनरी प्रॉब्लम है, ये सवाल पूछिए आप। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इट हार्डली मैटर। आप पूछेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर उसकी हीमोग्लोबिन कितनी है, 7-8 है, यू आर प्लानिंग टू गिव ट्रांसफ्यूजन बिफोर सर्जरी, yes, then the question becomes relevant. So if यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स के केस में आता है कि हीमोग्लोबिन इज 6 ग्राम्स, तो फिर आप कहेंगे कि करेक्शन के लिए या ट्रांसफ्यूजन दे या आयरन इंट्रावेनसली दे, अगर आयरन डेफिशिएंसी नहीं है, इस तरह से बोले, नॉट। चलो ये दोनों बातें समन अभी भी नहीं आई तो फिर आज मैंने कहा था VBAC वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शन डिस्कस करेंगे। पहले 5-7 मिनट में मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दूं आपको, फिर 2-4 मैंने केस हिस्ट्रीज बनाई है वो डिस्कस कर लें। पहली बात तो यह है कि आप सबको पता है कि इंसिडेंस ऑफ सिजेरियन सेक्शन इज इंक्रीजिंग, whatever reasons are under discussion नहीं, but we know the fact कि percentage of cesarean section has gone up to, in some centers, up to 30%. वो correct indications के साथ है, incorrect indication वो आज नहीं, but we are talking that incidence of cesarean section इतना high हो गया है, और जब इतना common है incidence, तो फिर जाहिर है कि वो subsequent pregnancy में आपको सोचना होगा कि इस पेशेंट को वजाइनली डिलीवर करें कि रिपीट सिजेरियन सेक्शन करें। तो हम ये क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि रिस्क्स एंड बेनिफिट्स ऑफ सिजेरियन सेक्शन दोनों चीजें मौजूद हैं, और ये दोनों बातें कि सिजेरियन सेक्शन के बाद मरीज प्रेग्नेंट है तो यू हैव टू डिस्कस विद द पेशेंट कि जी आपको अब सिजेरियन सेक्शन से डिलीवर किया जाए कि वजाइनल बर्थ की जाए। दोनों आपको बतानी होंगी बातें कि अगर वजाइनल बर्थ करेंगे तो क्या रिस्क है बिकॉज ऑफ प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन, और अगर वजाइनल बर्थ करेंगे उसके फायदे भी क्या है। So your counseling should include this, that if the patient had previous cesarean section, you will tell the examiner that I'll counsel my patient about the risks of VBAC. तो रिस्क क्या है?
कि अगर आप वजाइनल बर्थ प्लान करते हैं लेकिन वो होती नहीं किसी वजह से, फिर उसके बाद का सिजेरियन सेक्शन उसकी कॉम्प्लिकेशन हायर है, क्योंकि इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन की कॉम्प्लिकेशन इलेक्टिव से ज्यादा होती है। और ऑफ कोर्स ये टू टेल योर पेशेंट के यूट्राइन रप्चर का रिस्क भी है अगर प्रीवियस स्कार है यूट्रस में, और खास तौर पर वो रिस्क और बढ़ जाता है अगर आप इंडक्शन ऑफ लेबर भी करेंगे। और जनरली स्पीकिंग रिस्क आफ्टर प्रीवियस सेक्शन अगर वी बैक करें तो इज 1 in 1000, 1 in 2000, इसके दरमियान इसका रिस्क है। अब फीटस को भी वी बैक में हायर मॉर्बिडिटी है, particularly hypoxic, ischemic encephalopathy। ये रिस्क बताने के बाद आप मैनेजमेंट कैसे करेंगे ये बताना होगा एग्जाम में। सबसे पहले तो यू हैव टू प्लान डिलीवरी एंड डिस्कस द डिटेल्स कि कहाँ पे होगी, उसके लिए सीनियर कंसल्टेंट अवेलेबल होगा नहीं होगा क्या होगा। आरसीओजी की रिकमेंडेशन है कि वी बैक एक सेक्शन के बाद हो सकता है, दो के बाद नहीं। और जब आप प्लान करते हैं कि बजाय वी बैक करना है, 75% तो हो जाते हैं डिलीवर, 25% को रिपीट सेक्शन करना पड़ता है। और इससे ज्यादा प्रीवियस कार्ड यूट्रस में प्लेसेंटा प्रीविया और प्लेसेंटा एक्रीटा का इंसिडेंस हाई है। वो इतना हाई है कि अगर 4 सिजेरियन सेक्शन हो जाए तो प्लेसेंटा प्रीविया 10% में हो जाता है और प्लेसेंटा एक्रीटा 6 to 7% में हो जाता है। और जैसे मैंने पहले कहा कि डिलीवरी के वक्त कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ द लेबर एंड सीनियर पर्सन कंडक्टिंग इट। ये वी बैक में रिस्क खासतौर पर बढ़ जाते हैं अगर पेशेंट ओबीस हो और इंटरवल बिटवीन प्रीवियस सेक्शन एंड वी बैक में 2 साल से कम का इंटरवल। सो इसलिए जिसका सेक्शन करें आप उसको एडवाइस करें कि अगले 2 साल प्रेगनेंसी ना हो तो बेहतर है। दूसरा, अगर मैटरनल एज ऑन द हायर साइड है। दूसरा, तीसरा, पोस्ट टर्म डिलीवरी है, उनमें वी बैक के रिस्क ज्यादा है। सो क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट, 1, 2, proper selection of the patient for VBAC, 3, counseling, ये तीनों बातें जरूरी। ऑगमेंटेशन जनरली नहीं करनी चाहिए, लेकिन एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन नहीं है। इंडक्शन अगर करें भी, अब वो तो नहीं करनी चाहिए, करें तो
ऑक्सीटोसिन नहीं करे, प्रोस्टाग्लैंडिन से ये मैंने वेरी ब्रीफली आपको VBAC बताया। अब पिछली दफा तो वॉलंटियर्स थे इनकॉन्टिनेंस में, यास्मीन लड़काना से थी, जी सर। फिर समिया पेशावर से थी। अब कोई और वॉलंटियर है? बोलिए वॉलंटियर। जी आप अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं डॉक्टर शहाना, मैंने वॉलंटियर किया था। शाइना वकार, शाइना वकार ECC केस हिस्ट्री है। जी सर। पेशेंट एज 25, जी ग्रेविडा 2 पैरा 1, had cesarean section during her first pregnancy, has come to you for antenatal care and delivery. ये आम होता है कि नहीं होता? जी सर। मैंने कोई मुश्किल हिस्ट्री नहीं बनाई। जी 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 फरमाइए। सर पेशेंट से करना है ना। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा नाम डॉक्टर शहाना है, मैं गायनी के शोबे से हूँ, आपकी डॉक्टर हूँ, आपसे बात करना चाहूंगी। जैसे कि मुझे बताया गया आपकी उम्र 25 साल है और आपका ये सारी बातें कहने की बजाय जी सर 10 दफा कह चुके हैं कि आफ्टर इंट्रोडक्शन, जिसमें उसका नाम भी आ गया, आपका भी आ गया, पर्टिकुलर्स भी आ गए, आधा फिक्रे में आपने सारा कुछ कह दिया। अपना मेरा नाम बताया, लेडी विलिंगटन, ये वो बताने की नहीं जरूरत होती इम्तिहान में। जी सर। फिर शुरू कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शहाना है और मैं तो बाज ना आई फिर। जी सर। आप बाज नहीं आई, मैंने अभी अभी कहा बाबा अपना नाम बताने की, ये करने की जरूरत नहीं है। आप शुरू करेंगी अस्सलाम वालेकुम, भी कहने की जरूरत नहीं कि वो आप कहेंगे कि जी आफ्टर प्रॉपर इंट्रोडक्शन, म्यूचुअल इंट्रोडक्शन का लफ्ज इस्तेमाल कर लीजिए। आफ्टर इंट्रोडक्शन आई विल प्रोसीड, फिर क्या करेंगी? फिर बोले। आफ्टर म्यूचुअल इंट्रोडक्शन आई विल प्रोसीड। मतलब इसका, इस फिक्रे का मतलब हो गया आपने नाम अपना भी बता दिया, उसका भी पूछ लिया, वो सारा कुछ हो गया। जी सर। So you are saving your time. जी सर। After after mutual introduction, I will proceed. I will ask about the pregnancy, with how she was. आपको आपके हमल का कैसे पता चला? ये इस तरह से नहीं, आप बोलते जाइए ना कि सर मैं स्ट्रक्चर ये इस बात डिस्कशन। पूछूंगी, क्योंकि वहां तो पेशेंट तो मौजूद नहीं है, तो आप जस्ट से कि आई विल इंक्वायर दिस दिस दिस। ठीक हो गया। आफ्टर म्यूचुअल इंट्रोडक्शन आई विल प्रोसीड, आई विल आस्क जी अबाउट। हम तो टोक्स का जो स्टेशन होंगे उनको उसके मुताबिक डिस्कस कर रहे हैं। अब सारा इम्तिहान ही टोक्स का है, 10 स्टेशन 12 स्टेशन। तो आपको ये एक स्ट्रोक स्टेशन पे आप आई है, आपको ये एक केस हिस्ट्री दे दी गई है, प्रोसीड। उधर एक तरफ एग्जामिनर बैठा है, एक तरफ आप बैठी। एग्जामिनर ने ये केस हिस्ट्री इतनी सी दे दी आपको। जी सर। फिर बोलिए। After mutual introduction, I will proceed. I will ask from the patient about her LMP and whether pregnancy was confirmed with the urine pregnancy test, dating scan done or not,
any complaint of bleeding per vagina or bleeding or discharge during the first trimester, and history of folic acid intake, fever or flu-like illness in the first trimester, and when fetal movements perceived and anomaly scan done or not, and about history of any complaint during the second trimester or third trimester, and about complaint of increased BP or decreased HB or deranged sugar profile. And then I will ask about the previous. आप यहीं पे रुक जाओ, यहीं पे जी सर। जो सुन रहे हैं उनमें से कोई कमेंट करे यहाँ तक जो बोली। सर कहना है? जी बिल्कुल, आप हैं किंजा, बिल्कुल बोलिए और मेक सम कमेंट जितना इन्होंने अभी तक पूछा है या बोला है। Sir, we will start with the greeting and introducing ourselves, and then I would say that I would like to know the details of her current pregnancy. बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आगे। Does she have any antenatal or obstetric complication up till now? माशाल्लाह। Go on, go on. Then I would like to know the details of her previous cesarean section. What Then details? what was? Yes, sir. What details you would like to know? I would like to know what was the indication. I would like to know the interpregnancy interval. Then what was the indication of the cesarean section? And does she has any intrapartum complications? Good. Where it was conducted? Who conducted it? Any surgeon or gynecologist? And then I would like to know any post. How was her post-op recovery? What was the outcome? What was the weight of the baby? And Good. But the outcome or health of the baby हो गया, सिर्फ weight नहीं, health of the baby. Health of the baby. Good. Yes. आप यहीं पे रुक जाइए। शाइना। जी सर। हम वापस आपके पास आ गए। जी सर। आप समझें कि नहीं समझें? जी जी सर। आपका फोकस है कि जी I will inquire about the present pregnancy, क्या के gestation period, any complication up till now, medical or obstetrical complications. जी सर। उसके बाद ये प्रेजेंट हिस्ट्री आपने मुकम्मल कर दी 2 फिक्रों में। जी सर। gestation period, any complication up till now, जी सर। medical or obstetrical. जी सर। फिर आपने वो स्कैन का पूछा था कि did she have अल्ट्रासाउंड स्कैन at 12-20 वीक, जो भी कहा आपने, तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन पे आ गए। फिर हम आगे चलेंगे, राइट? तो ये तो प्रेजेंट प्रेगनेंसी हो गई। अब पास्ट ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री में प्रीवियस सेक्शन है। जैसा उन्होंने बोला डॉक्टर केंद्र के, आपने कहना है कि इंडिकेशन फॉर सिजेरियन सेक्शन, एनी कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग सर्जरी और आफ्टर सर्जरी, ये 3 लफ्ज बोलने हैं, कवर हो गया। फिर जैसा मैंने अभी कहा, इंटरवल बिटवीन दैट प्रेगनेंसी और दिस प्रेगनेंसी इंपॉर्टेंट है। इज इंटरवल ऑफ, बोलिए है, इज दिस इंटरवल मोर देन 2 years और लेस देन 2 years, इस तरह, ताकि एग्जामिनर को पता लगे आपके माइंड में 2 साल इंपॉर्टेंट है इस पेशेंट में। जी। ये 1 मिनट में सारा मुकम्मल हो जाता है और टू द पॉइंट फोकस्ड। शाइना फिर तो मैं बोलता हूँ पहले। जी सर। तो पेशेंट age 25, gravid 2, para 1, previous cesarean section, has come to you for her antenatal care. After mutual introduction, I will proceed. I will inquire from the patient about the present pregnancy, gestational age, and any complication known, whether medical or obstetric.
And I will like to know about the interval between the delivery and the gestation, which should be more than 2 years or not. And then I will ask from the patient about a previous cesarean indication, and whether it was, why it was done, and any complication during operation or after the procedure, and about outcome of the baby. बस ये 1 मिनट में, आपके पास 7 मिनट है, जी आपने ये सारा 1 मिनट में पूरा कर दिया। जी सर। अब इसमें वो बात नहीं जो पहले हुई थी कि यूट्रोवैजाइनल कोलैप्स में ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आपने कोई इररिलेवेंट क्वेश्चन नहीं किया, सारे रेलेवेंट टू दिस प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन। अब ग्रेविडा 2 आपने कह दिया अप टिल नाउ जेस्टेशन पीरियड, एनी ऑब्स्टेट्रिकल कॉम्प्लिकेशन एंड एनी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन, सारा मुकम्मल हो गया। जी सर। ठीक, फिर आगे चलिए, अब हिस्ट्री हो गई उसकी। सर फिर उसके बाद हिस्ट्री के बाद सर एग्जामिनेशन। And I'll inquire about other aspects of medical history. चलो बस ठीक सर। सारे हो गए, चलिए अब चलिए आगे। Sir, I would like to examine the patient and blood BMI, vitals, including pulse, blood pressure, respiratory rate, and temperature. And then after a general physical examination, I will proceed to the abdominal examination, and I will look for the during inspection. I will look for the scar. यार थोड़ा सा, after जी सर। general physical examination and systemic examination, जी आपने सर। the chest का नाम ही नहीं लिया ना, तो हाँ जी उसमें सर। डाल दिए other systemic examination. After general physical examination and systemic examination, I will proceed to abdominal examination. And on inspection, I will look the abdomen, whether moving with the respiration and the scar and the site of the scar. And during palpation, I will check the symphysiofundal height and look for the lie and presentation and Likert volume and estimated fetal weight and fetal heart sounds. And ठहरो, जी सर। मैंने आपको जेस्टेशन पीरियड नहीं ना बताया था? जी सर। हाँ जी। नहीं ना बताया? नहीं सर। तो फिर आप लाई ऑफ द बेबी फॉर जेस्टेशन पीरियड 20 वीक्स, लाई कितों आ गया? हाँ जी सर। तो आप ये कहिए कि आई विल लाइक टू correlate my physical finding with gestation period. जी सर। Yeah, I will like to find out height of fundus, whether it is according to the gestation period. Then, if the pregnancy is beyond 28 weeks, I like to this. जी सर। फिर सर बोलो, दोबारा बोलो। I'm sorry, don't get too upset with me. नहीं सर, कोई बात नहीं, आप बताएं तभी सही होगा। हाँ, फिर बोलो abdominal examination. After a general physical examination and systemic examination, I will proceed to abdominal examination. On inspection, I will look the abdomen and look for the presence of scar. And on palpation, and I will go for check the symphysiofundal height, and if gestational, in accordance with the gestational age. And if gestational age is above 28 weeks, then I will look for a lie presentation and estimated fetal weight, Likert, and fetal heart sounds. आप फेल हो गई, fetal heart. आप फेल हो गई। जी सर। क्यों? सर बताएं। ये अगर आपको पता भी नहीं तो फिर कभी पता भी नहीं चलता मैं फेल क्यों। आप फेल इसलिए हो गई हैं, ये प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन है जी। तो आपको बोला मैं स्कार को देखूंगी। हाँ, टेंडरनेस। जी सर। टेंडरनेस वेरी इंपॉर्टेंट। जी। ये कहना है आप लोगों ने। पहले आपने बोला आई इंस्पेक्ट द एब्डोमिनल स्कार,
द टाइप ऑफ स्कार, जी अच्छा स्कार है, बुरा स्कार है, ब्रॉड स्कार है, कीलोइड बना हुआ है, या जो भी है, तो आई इंस्पेक्ट द स्कार। और फिर पैल्पेशन में बोलना है, आई ऑल्सो लुक फॉर एनी टेंडरनेस। जी सर। फिर हार्ट हो गया। चले आगे चलो, जल्दी से खत्म करें। हाँ Sir, then I will proceed to investigations. जी। Sir, baseline investigations and specific baseline investigations including CBC, HB blood group and HB platelets and TLC blood group and RH factor and hepatitis B surface antigen and anti-HCV antibodies, urine routine examination for microscopy and proteins, चलो and मैं then proceed to आगे चलो, आगे चलो। So then proceed to scan ultrasound. Recent obstetric scan for estimated fetal weight, lie, and presentation, and Liker volume, and placental localization. गुड। Sir, और sir, बस बस कोई अल्ट्रासाउंड anomaly scan. कार की thickness का पता चल जाता? जी सर। अल्ट्रासाउंड करते हैं तो क्या प्रीवियस कार की थिकनेस का पता चलता है? सर वो लिखा हुआ था कि इसमें मतलब गाइडलाइन में कि रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन जी सर था नहीं उसमें। रिकमेंडेड है कि नहीं है वो और जी बात है, जी। उस पर डिसीजन मेकिंग रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन अच्छा वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में लिखा तो होता है कि नीचे का स्कार थिन है, थिक है, वगैरह जी वगैरह। सर। तो सर स्कार थिकनेस। हाँ, और इसी तरह इस पेशेंट से रेलेवेंस नहीं है, अगर प्रीवियस सेक्शन वाला पेशेंट आता है नॉन प्रेग्नेंट स्टेज पे, जी उसमें भी हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं यूट्रस का और इस्थमोसील देखते हैं। इस्थमोसील बनी हुई है तो इसका मतलब स्कार कमजोर है। अच्छा सर क्या बनी बिफोर हुई है प्रेग्नेंट, दोबारा बताएं। अगर यही पेशेंट प्रीवियस सेक्शन जी प्रेग्नेंट होने से पहले आए जी सर। तो उसमें बोलिए कि अब मैं इसका अल्ट्रासाउंड करवाऊंगी और देखूंगी इफ देयर इज एनी प्रेजेंट एनी इस्थमोसील। इस्थमस पे होता है ना स्कार, जी सर। अगर वो कमजोर हो तो वहां पे ब्लड जमा होके वो एक तरह से थोड़ी सी पॉकेट बन जाती है, उसको इस्थमोसील बोलते हैं। जी सर। वो आपके पेशेंट में रेलेवेंट नहीं है, लेकिन मैंने जी सर। बताया कि प्रीवियस सेक्शन नॉन प्रेग्नेंट स्टेज पे आए तो उसमें ये बोलना है। अभी जी अल्ट्रासाउंड का सर। रेफरेंस आया था ना, उस वजह से। जी सर ठीक। चले फिर आगे चलो सर मैनेजमेंट। सर इसका जी। चलो मैं मैनेजमेंट बोल। सर स्कैन पे गेस्टेशनल एज वगैरह कुछ नहीं, बस उसी पे मैनेज। तो आपने कर लिया ना अल्ट्रासाउंड? जी सर। हाँ, Management. I will discuss with the patient about different mode of delivery and including vaginal birth after cesarean and elective repeat cesarean. I will explain benefits and risk along with the both methods, and I will inform the patient. I will risk including and the risk of VBAC including emergency cesarean and scar rupture and scar rupture, emergency cesarean, and perineal trauma and risk of risk to the fetus, risk to the mother, and then risk to the fetus. गुड। आप काफी मैंने टाइम आप पे लगा दिया है, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर, तो आप यहीं रुकिए। अब अगले, जी सर। हु इज द नेक्स्ट वॉलंटियर? सर मैं डॉक्टर यास्मीन। यास्मीन कहाँ से बोल रही हो यार? आप कहाँ से बोल रही हैं यास्मीन? सर डॉक्टर लाड़काना से। ओ तुम तो छा गई, लाड़काना। चलो आपका केस बहुत आसान सा केस है।
age 30, gravida 4, para 2 plus 1, 1 cesarean section previous has come to you for antenatal care. बोलिए. जी सर. After यास्मीन लाइन पे है. जी सर. जी सर मैं दोबारा age 30, gravida 4, para 2 plus 1, previous 1 cesarean section has come to you for antenatal care. After introduction and biodata to build rapport, I will ask about her pregnancy for her last menstrual period, previous regularity of the cycle, and how is her pregnancy up till now. Any antenatal visits previously done, any labs done, and any complaint of vaginal discharge, bleeding, and how is her fetal movement and perception of abdominal growth pattern up till now, and any scans done or not. And then I will take the history of her previous pregnancies. यहाँ पे आपने एक मिनट आपने अच्छा बोल दिया, लेकिन साथ ऑब्स्टेट्रिकल कॉम्प्लिकेशन बोली, मेडिकल कॉम्प्लिकेशन का लफ्ज नहीं बोला. Any Any medical complication. other medical complication. फिर हो गया ठीक. चलो. Sir, then I will take the detailed history of her previous ops as my patient is para 2 plus 1. I will ask the gestation about her miscarriage, at what gestation it was a miscarry, and how it was managed, and any complication post abortion. And then about her para 2 plus 0, para 2 as my patient is previous one cesarean section. I will take the history of both pregnancies, any antenatal complication, any intrapartum complication, and any postnatal complication, and how was her recovery in the puerperal. What was the indication of her cesarean section? At what ये बीच में कोई इमरान बीच में नॉइज सी आ रही. ये जी सर, आवाज में नॉइज है. ये क्या हो रहा है गड़बड़? हेलो. हाँ इमरान, सर ये क्या बीच में नॉइज क्या है? सर वो एक्चुअली डॉक्टर यास्मीन मोबाइल के ना माइक वो हैंड फ्री यूज करेंगे. ये आ रही है ना? सर आवाज में नॉइज है. हाँ पर मेरी तरफ ही आ रही है. आप चले नहीं यास्मीन, यहाँ पे रुक जाओ. मैंने जानबूझ के ये कुंडी इसमें डाली जो आपने सही तरह आइडेंटिफाई नहीं की. अब बाकी सारा ठीक था. शी इज ग्रेविडा 4, para 2 plus 1 and 1 cesarean section. ये मैंने बोला. आपको नहीं पता अभी तक कि वो एक cesarean section पहला था कि दूसरा था. आपने ये कहना है कि मैं पिछली प्रेगनेंसीज की डिटेल 1, 2, 3 पूछूंगी क्योंकि पिछली 3 प्रेगनेंसीज जी सर. के 1, 2, 3 के पहली अबॉर्शन हुई, दूसरी अबॉर्शन हुई, तीसरी हुई. सिजेरियन सेक्शन पहले का हुआ, दूसरे का हुआ. ये रेलेवेंट है. अगर उसका पहले सिजेरियन सेक्शन हुआ, उसके बाद वजाइनल बर्थ हुई है, तो वो फिर चांसेस ऑफ दिस प्रेगनेंसी गोइंग फॉर वजाइनल बर्थ बढ़ जाते हैं. अगर उसका पहला नॉर्मल डिलीवरी हुई, फिर सिजेरियन सेक्शन हुआ, फिर आपको वही सारा कुछ करना पड़ेगा जैसे कि सेक्शन के बाद कोई वजाइनल बर्थ नहीं हुई. और वो आपने ठीक बोला कि अबॉर्शन की भी डिटेल चाहिए कि कितनी जेस्टेशन पे हुई और कैसे हुई. बस इतना सा बोल दीजिए. और एनी कॉम्प्लिकेशन. जी सर.
ये इस तरह की हिस्ट्री में जो आपने मिस किया वो ये था कि अगर प्रीवियस प्रेगनेंसीज 3 हैं और उनमें से एक सेक्शन है, एक अबॉर्शन, मैंने तो नहीं बताया कि पहली अबॉर्शन थी कि दूसरी अबॉर्शन थी, या सेक्शन पहला था कि दूसरा था, मैंने नहीं बोला। इसलिए यही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, यही कुंडी थी इसमें सिर्फ, बाकी तो कोई नहीं। फिर बोलिए, शी इज ग्रेविड 4 पैरा 2+1 और अब आई है एंटीनेटल केयर के लिए। जी जी सर। बोलिए। Sir, after introduction and biodata, I will ask the patient about her current, as my patient is gravid of 4 para 2+1, about her current pregnancy, about last menstrual period and previous cycle regularity, and how is her pregnancy up till now, any antenatal booking done, investigations or scans done, and any obstetric or medical complication in this pregnancy. Then I will take the detail of previous ops history and about her para 2+1, that it was number 1, 2, 3 in sequence, that what was her first pregnancy, either it was miscarriage or cesarean section or NVD, and so that I can predict that my patient having cesarean section previously or after NVD. So I will counsel her, and it will make me easy to counsel my patient about good predictor of the normal vaginal birth after cesarean section. Any antenatal intrapartum complication in the previous pregnancies, and about her miscarriage, at what gestation miscarriage has been done, and how it was managed, and about her previous cesarean section, which setup it was done, and what was the expertise level of the surgeon, and does she went into the labor or it was elective cesarean section, and how was her post-operative recovery period, any infected wound has been gone. वो इंडिकेशन पे ज्यादा जोर दीजिए। चलो गुड। जी सर, indication. अच्छा, अगला वॉलंटियर And after that, मतलब हो गया ना वो। आप जो बीच में आपको गौर करने के लिए मैंने कहा वो थी उसकी ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री, उस पे एम्फेसाइज करना है, क्योंकि अगर पहली वजाइनल डिलीवरी थी, दूसरा सेक्शन था, तो फिर तो ऐसे ही होगा जैसे अब पिछला केस हमने डिस्कस किया कि ग्रेविडा 2 पैरा 1, लेकिन अगर उसका पहला सिजेरियन सेक्शन था, दूसरी वजाइनल डिलीवरी हो चुकी है, वी बैक हो चुका है, तो अब आपके लिए आसानी होगी कि आप वो बी बैक की डिटेल पूछेंगे ताकि कॉन्फिडेंस हो कि अब भी बी बैक हो सकता है। चलें, नेक्स्ट, हु इज द वॉलंटियर? हेलो, अस्सलाम नेक्स्ट वालेकुम सर। वॉलंटियर, हाय डॉक्टर सनिया, आप कहाँ से बोल रही हैं? सर पेशावर से। आप वही बार बार कहते, कोई और नहीं और हिम्मत करते वॉलंटियर करने की। चलें सनिया, यू डिड वेल लास्ट टाइम। अब ये पेशेंट है एज 30, ग्रेविडा 3 पैरा 2, प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन, अब आई है, उसको प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन भी है और ट्रांसवर्स लाई भी है। बोलिए। यस सर। सर मैं फिर बोलूं? सर एक बार जरा रिपीट कर लें। हेलो। हाँ सर, 30 years old, gravid 3 para 2, previous one cesarean section, now PIH and with transverse lie sir. ये सही सर। सर first of all after mutual introduction, after mutual introduction, I will ask the patient her last menstrual period to confirm the gestational age and the menstrual regularity. Then coming towards the present pregnancy,
as she is a pregnancy induced hypertension, the previous any previous history of blood pressure to or what medication she has taken, is she compliant with that, and is she checking her blood pressure or not? Then I will ask the any other than PIH, any other obstetrical or medical complication in this pregnancy, and how is pregnancy so far, whether it's booked or not. And Then gestation period, up till now, gestation period. yes, I will ask LMP to confirm the gestational period. Then I will ask the details. Obstetrical history is very important in this case. I will ask in the chronological order, as she is previous one cesarean section, what was the order of the cesarean section, whether it was first or second. Because if there is one cesarean vaginal birth after cesarean, it will increase the success rate of VBAC. Then I will ask about the indication of the previous cesarean section, any complication intra-op or post-op, and the outcome, and is the baby healthy, the health of the baby. बोलते जाइए, बोलते जाइए. Then I will also ask about, as she is PIH, about any symptoms of headache, nausea, epigastric tenderness, to differentiate it from the preeclampsia. Then apart from the cesarean section, any surgical history or drug history, medical history, or any post-op complication. Sir, then after that, I will go towards the examination. In examination, first of all, the general physical examination, systemic examination. On abdominal examination, I will inspect the shape of the abdomen and the scar, whether any keloid or hypertrophied scar. Then on palpation, the symphysiofundal height is correlating with the gestational age or not, as it is the transverse lie, so it will be less as compared to the gestational age. चलते जा. Sir, and BP measurement is very important, and the elements of the preeclampsia. Then I will also rule out, as she is a transverse slicer. So, sir, I will also rule out any element of, sir, say, sir, now in management, I will counsel the patient that as she is a previous one cesarean section, and she is having medical complications such as PIH and also with the transverse lie. In normal cases for transverse lie, we have option of ECV at before labor at 36 weeks, but as she has previous one and also with medical complication, so the chances of ECV will be less, or it will be not safe for her. हाँ, the chances ना कहे, ये कहें कि ECV is not carried out because it's not safe. बस ठीक है sir. chances तो है ही नहीं ना इसमें. Yes sir. Same. तो summary बोलो. So, sir, patient 30 years old, gravid 3 para 2 with previous one cesarean section, with PIH and with transverse lie. Hence, she Hence will the be man. delivered Hence the man by elective. elective. बोलिए. So, as she is pregnancy-induced hypertension and with transverse lie, so the patient will be managed by elective cesarean section after steroid cover. बस खत्म हो. सही सर. खत्म हो. थोड़ा सा इसको और बेहतर कर सकते थे आप, लेकिन आप पास है. चले. सही सर. नेक्स्ट बोलिए. वॉलंटियर खत्म हो गया. अगर खत्म हो गए तो मैं यास्मीन लाड़काना वाली के पास पे जाता.
अभी हो तुम यास्मीन? हेलो जी सर। हेलो, नहीं है जी सर, जी सर, यास्मीन? आवाज आ रही है चली मेरी गई सर? है? हाँ, सर मैं हूँ यहाँ पे। ये बीच में नॉइस आ सर गई आई एम पुलिस। देयर सर। अच्छा यास्मीन, चलो ये अगला केस। पेशेंट एज 30, ग्रेविडा 3, पैरा 2. First one was cesarean section, second was VBAC. Now she is come to you and she has got diabetes as well, gestational diabetes. Proceed. जी सर। After introduction and biodata and confirming the given scenario, I will ask about her current pregnancy, her last menstrual period, and previous cycle irregularity to confirm the gestational age, and how is her pregnancy up till now, when she was diagnosed as a gestational diabetes, and what are her sugar levels, her control levels, and what medication she is taking for that. Either it is controlled on the diet, exercise, or taking any medication or any insulin, and how are her control sugar levels under control or not, and any obstetric complication due to this medical disease in pregnancy, like any history of infections, recurrent candidal infection, urinary tract infection, and how is her fetal perception, any history of vaginal discharge or bleeding up till now, and how is her fetal movement perception, and how is her pregnancy up till now otherwise. So will you deliver? पहला सेक्शन था, दूसरा VBAC था, जी अब सर। तीसरी प्रेगनेंसी है। Sir, after history, examination, and investigations, if there is no any obstetric complication in this pregnancy arises due to the gestational diabetes, I will offer her VBAC and the elective cesarean section, and I will counsel her for the आप VBAC करोगे कि इलेक्टिव सेक्शन करोगे? मैं समझा नहीं। सॉरी, SVD एंड इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन ऑफर दोनों देंगे सर, लेकिन कॉम्प्लिकेशन उसको काउंसिल करेंगे। अगर इस प्रेगनेंसी में उसका बेबी नॉर्मल है वेट, तो हम नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं। तो फिर क्या करोगी? नॉर्मल बेबी है, फेलिक प्रेजेंटेशन। सर एनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है ड्यू टू गेस्टेशनल डायबिटीज, मैक्रोसोमिक बेबी नहीं है, वेट नॉर्मल है, तो वी कैन गो ऑन फॉर नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी। ना इसमें तो डायबिटीज है ना, सर इसमें तो डायबिटीज है ना इसमें। सर अगर अंडर कंट्रोल है, मैक्रोसोमिक नहीं है, पॉलीहाइड्रोमिनियस नहीं है, तो फिर हम नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं। तो फिर सेक्शन है कि विजाइनल डिलीवरी है? मैं समझा नहीं आपका। सर मैं दोनों ऑफर करूंगी, डिपेंडिंग के पेशेंट में कोई मैक्रोसोमिक नहीं है, पॉलीहाइड्रोमिनियस नहीं है। कोई उसको पॉलीहाइड्रोमिनियस नहीं, डायबिटीज वेल कंट्रोल्ड है, फिर क्या करोगी? सर नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी एट टर्शियरी केयर हॉस्पिटल अंडर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग। जी सर फिर नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी करूंगी। नहीं भाई, इसीलिए मैंने ये रखा था। नहीं सर, अंडर कंट्रोल वाले। सुन लीजिए जी सर। कि पहला सिजेरियन सेक्शन, दूसरा VBAC, इसलिए बड़ी टेम्पटेशन है कि उसका VBAC हुआ है तो अभी VBAC हो जाएगा। आप इसी टेम्पटेशन में चली गई, लेकिन क्या ये मुमकिन नहीं है कि जब उसका VBAC हुआ था उसको डायबिटीज नहीं थी? हमने तो सिंपल रूल बनाया हुआ है, एनी मेडिकल ऑब्स्टेट्रिकल कॉम्प्लिकेशन VBAC इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, बस ये सिंपल रूल है। इसलिए इस
पेशेंट में इवन इफ शी हैड VBAC, हाउ डू यू नो कि उस वक्त उसको डायबिटीज थी कि नहीं थी, या वो किया भी है तो क्या वो सही था फैसला? आपने सही फैसला करना है, और सही फैसला ये है, एनी ऑब्स्टेट्रिकल medical complication, VBAC is contraindicated. इस मेरे इस ट्रैप में आप आ गई। मैंने कह दिया कि पहला सेक्शन था, फिर VBAC हो गया। अब क्या होगा? आपको टेम्पटेशन हो गई VBAC की ना। सिंपल रूल है, सिंपल, किताब में लिखा हुआ, मेरा नहीं है, किताब में लिखा हुआ कि if there is any medical or obstetrical complication, VBAC is contraindicated. बस। सर रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन है ना, एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन तो नहीं है। और सर नॉर्मल नहीं, वो इम्तिहान में आप बस ये फिक्रा बोलना है। एक रिलेटिव आप प्रैक्टिस जब करेंगी तो फिर देख लीजिए, लेकिन इम्तिहान में ये एक फिक्रा उसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ कि एक्यूट कॉम्प्लिकेशन है, माइल्ड कॉम्प्लिकेशन है, मेजर कॉम्प्लिकेशन, ये अल्फाज उस फिक्रे में नहीं है। उस फिक्रे में सिर्फ ये लिखा है कि इफ देयर इज एनी मेडिकल or obstetrical complication, any obstetrical complication, then the VBAC is not indicated, it is contraindicated. बस। सर अगर एग्जामिनर कहता है उसका पहले VBAC हुआ है, कहे कि जी मैडम इज पॉसिबल आइदर शी डिड नॉट हैव डायबिटीज एट दैट टाइम और इट वाज नॉट डायग्नोस्ड। किताब के मुताबिक अगर उस वक्त VBAC जब किया, बहुत दफा नहीं होता कि आप कहते हैं बीबी तुम्हारा ऑपरेशन होगा, वो किसी दाई के पास चली जाती है, दाई कहती है मैं डिलीवर करती हूँ, और वो कर भी देती है, कर भी देती है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मरीज आए हैं कि डॉक्टर साहब आपने तो कहा था ऑपरेशन जरूरी है और मेरी तो नॉर्मल डिलीवरी होगी। मैं उसको कहा करता हूँ कि तुम खड़ी हो सड़क के एक पार, आपका बच्चा है 3-4 साल का, उसका हाथ पकड़ के खड़े, और सड़क पे फास्ट ट्रैफिक चल रहा है, आपने कहा बेटा मेरा हाथ पकड़ के रखो, मेरे साथ जाना, आपका हाथ छूट जाता है, वो बच्चा भाग के दूसरी तरफ पहुंच जाता है और सेफ पहुंच जाता है। आप उस तरफ जाके बच्चे को शाबाश दोगे कि थप्पड़ मारोगे कि तुमने मेरी इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो की? इंस्ट्रक्शन इज मेडिकल ऑब्स्टेटिकल कॉम्प्लिकेशन नो VBAC, बस। आप अब इसरातुल मुस्तकीम ये है आपके लिए, तभी मैंने ये रखा था। आप यू नो देयर इज ऑलवेज समथिंग व्हिच यू शुड लुक इनटू इट कि ये केस क्यों डिस्कस हो रहा है, दस सीधा भी नहीं। चलो, एनी अदर वॉलंटियर? सर एक क्वेश्चन है। कौन है, क्या नाम लिया आपका? सर मैं डॉक्टर यास्मीन ही हूँ सर। वो वही यास्मीन। सर नहीं सर, मेरा एक क्वेश्चन इसी में कि अगर वो कहे पूछिए, ये बीच में नॉइज आ रही है, जरा थोड़ा सा लाउड एंड क्लियर करके पूछिए। जी सर। जी बोलिए यास्मीन, अगर मैक्रोसोमिक नहीं है सर, अगर बेबी मैक्रोसोमिक नहीं है, नॉर्मल वेट है आपकी बात। इमरान यार ये की है बीच, डॉक्टर यास्मीन जी मेरा सर, ये क्या है? अब बंद हो गई। डॉक्टर यास्मीन का मोबाइल का माइक खराब है। हाँ, उसने बंद किया तो नॉइज बंद हो गई। यास्मीन अपना मोबाइल जरा ठीक करा लो, जब फिर बोलने की कोशिश करो, देखो सुन जाए तो। बोलिए यास्मीन, बोलिए। हेलो सर। जी सर। वही आप ही के टेलीफोन में या कंप्यूटर में कुछ है, जरा इसको चेक करवा लीजिए। बात बोलिए जरा आहिस्ता और लाउड बोलिए। जी सर। सर मैं ये कह रही हूँ कि अगर एग्जामिनर हमें यहाँ पे कहे
कि मैक्रोसोमिक भी नहीं है, बेबी का वेट भी बिल्कुल ठीक है, तुम उसको इतना मेजर स्कार दोगी फिर से? किसी तो और हम को समझ आ गई ये बात तो मुझे बोले। शाइना, तुम्हें समझ आई है इनका सवाल क्या है? हेलो जी। सर, असल में ये कहना चाह रही, मैं सनिया बोल रही हूँ सर। ये कहना चाह रही हैं कि अगर मेरे पास जेस्टेशनल डायबिटीज है और वो जो है वेल कंट्रोल्ड है, उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ना मैक्रोसोमिया है ना पोली है, तो हाँ फिर बिल्कुल, अगर सब वेल कंट्रोल, जी वो वजाइनली डिलीवर हो सकती है। जी, तो फिर अगर मैं उसको कह दूं ना एग्जामिनर को कि वीबैक इज कंट्राइंडिकेटेड, तो फिर अगर वो मुझे आगे से कह दे कि वो वेल कंट्रोल्ड है और तुम उसे इतना बड़ा स्कार दोगी, तो सर फिर मैं क्या कहूँ? जी, ये कह रही बात यह है कि उसको ऑलरेडी स्कार है, हम देंगे नहीं। वो वेल कंट्रोल डायबिटीज में भी कोई नहीं लफ्ज उसमें लिखा हुआ बाबा कि वेल कंट्रोल्ड है, तो फिर वो ना। अब मेरी बात मान लीजिए, आज इम्तिहान के लिए ही मान लीजिए, प्रैक्टिस में ना सही, तो कि आप ने कहना है कि जी इवन इफ द डायबिटीज इज वेल कंट्रोल्ड, this additional problem that she had previous cesarean section, and in view of that, the best way of delivery is elective cesarean section. ये इस तरह से जवाब दीजिए, लड़ाई नहीं है, ये इस तरह से जवाब दीजिए। सर, हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, सुरैया सर बोल। अगर जी सर, अगर ये क्वेश्चन इस तरह आ जाए कि इसका ग्रेविटा 3 है या पैरा 2 है, प्रीवियस पे कॉम्प्लिकेटेड शुगर था या शोल्डर डिस्ट्यूशिया की वजह से बेबी की डेथ हो गई, फिर उसमें हम इलेक्टिव सीजर लाजमी बोलेंगे और इसमें भी बोलेंगे वेल कंट्रोल में भी? हाँ, आपने बड़ा अच्छा किया कि अगर आईयूडी है, प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन है, तो उसकी वजाइनल डिलीवरी की इंडिकेशन वही बनती हैं जो वीबैक की। और वीबैक के लिए नो मेडिकल और ऑब्स्टेट्रिकल कॉम्प्लिकेशन। अगर उसकी आईयूडी की वजह कोई कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि बड़ा एक बड़े डिफिकल्ट जोन में चले जा रहे हैं कि जी प्रैक्टिकली ये होता है कि आईयूडी हो गई, अब इसको एक पहले स्कार था, फिर दोबारा रिपीट सेक्शन करोगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा। बिलीव इन मी, जब मैंने किताब की जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो नहीं किया, मुझे अफसोस ही हुआ अपनी तरफ से कि जी डेड बेबी के लिए सेक्शन क्यों करें हम, और क्यों ना ये कर ले वो कर ले, करने की कोशिश की, लेने के देने पड़ गए। वो मुझे अपने 2-3 इस तरह से केसेस बहुत अच्छी तरह याद है। मैंने कानों को हाथ लगा कि जो इंस्ट्रक्शन किताब में लिखी हुई है, लेट्स फॉलो दैट। तो आप, बहुत अच्छा सवाल चाइना आपने पूछा कि अगर आईयूडी हो जाए, प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन है, तो क्या फिर वो इंडिकेशन फॉर सेक्शन विल बी सेम एज फॉर लाइव बेबी, क्योंकि हम कर रहे हैं फॉर मदर्स सेक, फॉर मदर्स सेक। चाहे वो बेबी की कंडीशन कैसी भी है, कोई मेल फॉर्मेशन है, कोई और कुछ है, सेक्शन इज बीइंग डन फॉर मदर से, कि उसकी कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत बढ़ जाती है बाय इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम ऑब्स्टेट्रिकल और मेडिकल। चले, ओ 10:30 हो गए। मेरे तो 2 केस और भी बनाए हुए थे। एक था कि आपने वी बैक प्लान किया है और हाफ वे थ्रू लेबर इज नॉट प्रोग्रेसिंग, उसको हाइपोटोनिक यूट्राइन इनर्शिया हो गया, प्रोलॉन्ग लेबर हो गई, सर्विक्स 6 सेंटीमीटर डायलेटेड है, फिर क्या करेंगे? कोई है वॉलंटियर जो 2 मिनट में जवाब दे? सर मैं आवाज ठीक आ रही है मेरी सर? भाई आप अपना टेलीफोन ठीक करवाओ। हाँ जी, बोलो। सर आवाज ठीक आ रही है, वरना मैं कोई और आपको रही है, पर यास्मीन प्लीज, आई एम सॉरी,
अगली दफा कर लेंगे, No, no, तुम्हारा no, sir. टेलीफोन I'm ठीक sorry. कराओ तो तुम गड़बड़ जी, करती हो आवाज की। सर, कोई कोई और और है वॉलंटियर? जी जी सर। कौन? बोलो। यास्मीन ही आती है बार बार। एनी अदर वॉलंटियर? हेलो हेलो हेलो। चलें, यास्मीन के अलावा और भी तो थी ना। सानिया पेशावर से है। जी सर, सिनेरियो जरा रिपीट कर दें सर। हाँ, मैं रिपीट करता हूँ। ग्रेविडा 2 पैरा 1 प्रीवियस सेक्शन। आपने वीबैक प्लान किया, स्पॉन्टेनियस लेबर शुरू हो गई, लेकिन 6 सेंटीमीटर पे आके उसको हाइपोटोनिक यूटेरिनशिया हो गया, प्रोलॉन्ग लेबर। हाउ विल यू मैनेज? सही सर, डायरेक्ट मैनेजमेंट से सर। हाँ, मैनेजमेंट पे चलो, इसी ये लेबर में है तो ये अब क्या करोगे? सही sir, say as sir, it is a case of previous cesarean section. It needs a continuous monitoring, and as she was progressing normally before 6 centimeter, and now she is arrested at 6 centimeters. So first of all, I will suspect that either it's uterine rupture or not, for which I will check the uterine tenderness, fetal heart sound, and whether the presenting part has gone up. वेरी 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 गुड, लेकिन Yes. सीधा यूट्राइन टेंडरनेस पे मत जाओ, तो पल्स, सही है ब्लड प्रेशर sir, वहां से शुरू करो। I will be suspicious for either it's uterine rupture or not. For that, I will do the examination of the patient. The pulse, vitals of the patient are important, i.e. her pulse, blood pressure, then her abdominal examination, uterine tenderness, and if it's tender, whether the pain is present between the contractions or not, continuous or between the contractions. Then I will vaginally I will examine if the presenting part has gone up or not, and either the fetal sounds are ठीक present or ठीक not. ठीक है। मैं एब्डोमिनल से भी कहना चाहूंगा कि लाई ऑफ द फीटस एंड प्रेजेंटेशन वो एंगेज है कि नहीं, ये ऊपर से भी बोलिए। सही है सर। ठीक, यू आर डूइंग वेरी वेल। फिर नीचे से देखेंगे प्रेजेंटिंग पार्ट ऊपर तो नहीं चला गया। गुड, Yes. And आगे। fetal heart. And ये sir, सब fetal. कुछ ठीक है, लेट्स से सब कुछ ठीक है, नहीं हुआ, पर आपके अप्रोच एक्सेलेंट। पहले ये देखेंगे। Sir, after ruling out uterine rupture, Hmm. sir, I can carefully augment the patient. ना ना, इससे पहले एक फिक्र ऐड कीजिए। Yes, sir. I'll rule out causes of arrest of labor by physical examination। वो है सीपीडी है और पता नहीं क्या क्या है, सही है सर। और प्रेजेंटिंग पार्ट की पोजीशन है, और ऑक्सीपिटल प्रोसीजर हो सकता है। ये दो चीज लफ्ज बोलिए। I'll rule out causes of arrest during labor। वो तो वो हाइपोटोनिक इनर्शिया तो हो गया, लेकिन सीपीडी को रूल आउट करूंगी, प्रेजेंटिव पार्ट को असेस करूंगी, और ये दो तीन चीजें बोलूंगी। फिर बोलो। हेलो हेलो। जी sir. Sir, after ruling out any element of uterine rupture or other causes of arrest of labor by doing physical examination, ruling out any PD, the lie and presentation of the baby, the station of the baby, then I will carefully augment the patient with बिल्कुल ठीक है। एंड देन असिस्ट इन सेकंड स्टेज। सर 1-to-1 केयर, और फिर उसके बाद उसका कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, और फिर चलो, एक ये भी कर लेते हैं। कोई और भी तो बोले, ये दो तीन ही रह गई हैं। इमरान, कितनी लड़कियां हैं लाइन पे? सर अभी 22 हैं, 10 लेफ्ट कर गई हैं, 32 थी। चलो, जो 22 ज्यादा शौकीन है उनमें से कोई एक तो बोले, और अदर देन दोज हु हैव प्रेजेंटेड।
नहीं, चलो फिर आप ही में से कोई आए भाई। सर अब आवाज आ रही है मेरी सही? अब सही आओगे। अब क्या हुआ? सर माइक वो हेडफोन पहने हैं। चलो तो आप पेशेंट एज 30, ग्रेविडा 2 पैरा 1, अल्ट्रासाउंड पे प्लेसेंटा प्रीविया आ गई। सर प्लेसेंटा प्रीविया तो डायरेक्ट इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन ही होगी ना? अल्ट्रासाउंड पे प्लेसेंटा प्रीविया आ गया है, और क्या इन्वेस्टिगेशन करो? जी सर, और हम जो है डॉपलर करेंगे कि मॉर्बिडली एडहेरेंट प्लेसेंटा तो नहीं है, ताकि हम प्री ऑप असेसमेंट कर सकें, पेशेंट को काउंसिल कर सके फॉर द रिस्क ऑफ इंट्राऑपरेटिव ब्लीडिंग, फॉर द रिस्क ऑफ ऑब्स्टेरिक हिस्टेरेक्टमी। आपने डॉपलर कह दिया, आप पास। चलो, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। 10 मिनट हो गए ऊपर। अब फिर अगले बूथ को बुला। आप सबको इंशाल्लाह, जो चली भी गई है उनको वोट डालने जरूर जाना। इंशाल्लाह सर। मैं नहीं कह रहा किसको वोट डालो, लेकिन वोट आपको 5 साल बाद मौका मिलता है। यू मस्ट यूज दिस अपॉर्चुनिटी फॉर योर सेल्फ एंड फॉर पाकिस्तान। आप पढ़े लिखे हो, आप कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए हाउ पाकिस्तान शुड रन और हाउ इट शुड बी मैनेज। तो वोट डालने जरूर जाना। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। Thank you, sir. Thank you.